So good evening, everyone. Let me myself Pawan Jain. I'm a senior research analyst Stockage. So I'm sharing my screen. Please let me know if my screen is visible or not. Please confirm if my screen is visible. Yeah, okay. Thank you. So today we will cover four things that are market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. These are the four features that we will cover today. So let's start with market breadth. What is the uses of market breadth? In market breadth, we can see in the left side, these are all the indices are there. These are the criteria that are fulfilled by percentage of stocks in that particular indices. On the top, there is Nifty. From Nifty, 44%, 42% stocks that are RS positive, 80% stock above 20 SMA, 92% stocks are above 50 SMA, 94 के ऊपर 4% stocks that are above SMA 100 और 200 के ऊपर 90% stock है. And by clicking here, we can check the data market, then we have to check with Nifty 500. I'm having some problem in loading the data. Just hold on. Just give me a minute. Yeah. So in Nifty 500, we will also can check the performance of the indices day by day. कि slowly जो 6 जून को डाउन हो रहा था, धीरे धीरे अभी इंडाइसेस अभी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया. ओके. एंड नेक्स्ट इसके बाद और भी क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा. जैसे निफ्टी बैंक, यहाँ पे डेटा थोड़ा वीक है. सो क्लियरली वी कैन सी कि निफ्टी बैंक को थोड़ा अभी अवॉइड करना है. और निफ्टी बैंक में भी दो इंडाइसेस है.
So यहाँ पे we can clearly see in Nifty PSU only 8% stocks that are RS positive. जो डेटा था धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो गया. जो 20th जून तक जो डेटा स्ट्रॉन्ग था, धीरे धीरे इट हैज स्टार्टेड showing weakness. So PSU banks को for the meantime we have to avoid जब तक डेटा और improve होना स्टार्ट नहीं होता है. Nifty IT that has already started showing strength, so we should focus on IT stocks that are doing good. Next is periodical high low. In periodical high low we can check 3 month, 6 month, 1 month and 1 year. इसमें से निफ्टी 50 में डे बाय डे वी कैन चेक कि कितने स्टॉक्स इन लो जोन में थे. लो जोन मींस कि स्टॉक का जो 50 हाई और लो है उसमें जो रेंज है उसका लोअर 20% में अगर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन लो जोन. एंड इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन 20% ऑफ इज हाई जोन, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन हाई जोन और बीच में कहीं वो मिड जोन पे रहेगा. सो जो देख रहे थे पहले कुछ दिन से कि लो जोन में एक भी स्टॉक नहीं था, तो इससे ये भी चीज पता चल सकता है कि नहीं, अगर लो जोन में कोई स्टॉक नहीं है तो धीरे धीरे निफ्टी में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या थोड़ा पुल बैक निफ्टी में हो सकता है. एंड लास्ट वन इज एडवांस डिक्लाइन. सिमिलरली एडवांस डिक्लाइन ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि निफ्टी के कितने स्टॉक्स उस पर्टिकुलर डे पे या मंथली बेसिस पे कितने स्टॉक एडवांस क्लोज हुए थे और डिक्लाइन में कितने स्टॉक क्लोज हुए थे. इसी तरीके से निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, सारे इंडाइसेस का डेटा देख सकते हैं. जैसे देखिए निफ्टी बैंक का अगर देखें, सी स्लोली द नंबर इज इंक्रीजिंग. और वही हम लोग मार्केट ब्रेड में भी देखे थे कि नहीं, जो निफ्टी बैंक है और पीएसयू बैंक है वो अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली निफ्टी मार्केट ब्रेड. और इसके साथ आप प्राइस एक्शन भी देख सकते हो. जैसे आईटी स्ट्रांग लग रहा था, लेट्स चेक एक बार सीएनएक्स आईटी कैसा मूव कर रहा है. सी सीएनएक्स आईटी आज ऑलमोस्ट इन दिल्ली में 50 हाई के ऊपर वो क्लोज हो गया. एंड दैट वी कैन ऑल्सो चेक हेयर. जब प्राइस एक्शन और मार्केट ब्रेथ ये दोनों सेम अलाइन में होगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो हम लोग का जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बाय और सेल सिग्नल होना चाहिए, नॉट ओनली बेसिस ऑफ डेटा. डेटा कैन हेल्प अस टू फिल्टर आउट कहाँ पे फोकस करना है. सो बेसिकली दिस इज मार्केट ब्रेथ. इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है तो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन, देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट. So Vaibhav ji is asking how to catch move at the beginning. For the beginning, we have to check the all the indices. अब इसका देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ. लेट्स चेक निफ्टी आईटी जो 4 जुलाई तक और उसके पहले आप देखो कि सारा कुछ रेड था, कुछ आउट परफॉर्मेंस आ ही नहीं रहा था, इसमें कुछ बाइंग आ ही नहीं रहा था. स्लोली द डेटा हैज स्टार्टेड showing some strength. 28 जून, 1 जुलाई, धीरे धीरे जब डेटा 5 जुलाई से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया, जब ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, तब हम लोग को फोकस करना है कि इस इंडाइसेस को देखें, क्योंकि ये इंडाइसेस में अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है, ब्रेथ स्ट्रांग हो रहा है. तो वेयर द ब्रेथ इज इंप्रूविंग वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. ओके. Percentage means how many percentage of stocks from that particular. So that means now 70% stocks from Nifty IT are RS positive and 90% stocks from Nifty IT is trading above SMA 20. Okay. Yeah, for how to select stocks for or sector, for that we will cover sector rotation. मार्केट ब्रेथ में एक ओवरऑल मार्केट का सेंस पता चल जाएगा कि मार्केट में कहाँ हो रहा है, ब्रॉडवेज रैली हो रहा है या निफ्टी बेस रैली हो रहा है या कौन से इंडाइसिस में ज्यादा अच्छा हो रहा है. और इस पे डीप जाने के लिए हम लोग वी विल कवर सेक्टर रोटेशन, दैट विल क्लियर मोर कॉन्सेप्ट. ओके. Color means darker the green means now more percentage of stocks are in
फुलफिलिंग दैट अबव क्राइटेरिया। रेड मीन्स कि बहुत नीचे है, तो डार्कर द ग्रीन मीन्स ज्यादा पॉजिटिव है वो, ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है वहाँ पे। या इट इज प्रीवियस डे डेटा, बिकॉज अभी तक एक्सचेंजेस में सारे डेटा अपडेट नहीं हुए हैं। जब एक्सचेंज में सारे डेटा आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे भी अपलोड हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेरिवेटिव एनालिटिक्स। ओके, सो इन डेरिवेटिव एनालिटिक्स यहाँ पे फ्यूचर के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। वी कैन चेक ऑल द स्टॉक्स and next one is option. So let's cover future part first, and you can download and filter aggressive long, aggressive short, new short. So what that means कि यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट हुआ था एलटीटीएस में, बिकॉज उसका प्राइस भी नीचे गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी बढ़ गया उसका, और डिलीवरी एंड वॉल्यूम वाज हायर। हेयर द अपर वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना परसेंट यहाँ पे दिखा रहा है? 1.5%। दैट मीन्स लास्ट 5 डेज का जो वॉल्यूम था उसका 1.5 टाइम्स हुआ था वॉल्यूम yesterday, एंड डिलीवरी ऑल्सो was हायर बाई 1.3x। सिमिलरली कॉनकॉर। सो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, रैली भी आ रहा है मार्केट में, मार्केट इज ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। सो वी विल ट्राई टू फिल्टर स्टॉक्स दैट आर इन एग्रेसिव लॉन्ग, न्यू लॉन्ग। ओके, एंड वी विल फोकस जहां पे डिलीवरी का डेटा भी काफी अच्छा हुआ था और प्राइस भी ऊपर जाके बंद हुआ। ओके, यहाँ पे नेस्ले, बीपीसीएल। सो दिस डेटा कैन हेल्प अस टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स, कहाँ पे हम लोग को लॉन्ग जाना है या कहाँ पे हम लोग को बाइंग कर रहे हैं। सो लेट्स चेक वंस यूबीएल एंड जुबिलेंट फूड। एक बार डेटा मिल गया, उस डेटा मिलने के बाद हम लोग को वो स्टॉक को ट्रैक करना है और क्या डायरेक्शन पे प्ले करना है, बुलिश या बेरिश। This data can help us because data is strong, so we will try to initiate trade on the bullish side. So यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास में ट्रेड करे यूबीएल। whenever the stock breaks that trend line on the upside, we should try to buy the stock, or this stock should be in a radar for buying. Next is Jubilant Food. सी, जुबिलेंट फूड कल स्ट्रॉन्ग था, बट इस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस नहीं कर पाया और आज प्राइस नीचे आ गया। तो आज का डेटा क्या बोलता है देखते हैं। एक बार डेटा मिल गया उसके बाद प्राइस एक्शन उस डेटा को कंफर्म करना चाहिए, कि कल डेटा तो स्ट्रॉन्ग था पर स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वहां से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग इस स्टॉक में कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है डेटा को। ओके, नेक्स्ट इज पेज इंडस्ट्री। लेट्स चेक पेज इंडस्ट्री वंस। See, Page Industry also trading near the breakout. So these are the stocks that should be in our radar on the long side because data are strong. Aggressive long means जहां पे ओआई का ट्रेंड भी ऊपर है, स्पॉट प्राइस भी ऊपर गया, क्यूमुलेटिव ओआई भी ऊपर है, और वॉल्यूम और डिलीवरी भी इज ऑन द हायर साइड। ये तीनों चारों चीजों का जब मिक्स होगा तब वहां पे जाके एग्रेसिव लॉन्ग क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होगा, यहाँ पे सिंबल से लेफ्ट में है सारे स्टॉक्स का नाम। दिस इज बेसिकली पीसीआर, पुट बाय कॉल। इससे पता चलता है कि नहीं ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है या कॉल राइटिंग हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। पीसीआर का चेंज वर्सेस द लास्ट डे स्पॉट प्राइस एंड चेंज। सो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो डे बाय डे डेटा मिल जाएगा और वी कैन सी द पुट राइटिंग, दिस इज कॉल ओआई। सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे पुट ओआई ज्यादा है, दैट मीन्स पुट राइट मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक देन कॉल राइटिंग। सो इसका मतलब हुआ कि जितने ज्यादा पुट राइटिंग होगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडाइसेस पे, दैट मीन्स पुट राइटर विल ट्राई कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, बिकॉज तभी उनको फायदा होगा। और ये ट्रेंड हम लोग को चेक करना है।
कि वो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जो OI है, PCR है, वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव। यू कैन क्लियरली सी जो डेटा 0.70 था ऑन 28 जून, धीरे धीरे ये डेटा ऑलमोस्ट वन के ऊपर चला गया ऑन 12 जुलाई। और एक बार इसका फ्यूचर में भी यहाँ पे देख लेते क्या हो रहा है कि नहीं, शॉर्ट कवर हो रहा है इस स्टॉक में, और ऑप्शंस में भी धीरे धीरे डेटा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि नहीं 12 जुलाई के बाद में ये स्टॉक में क्या हुआ, जहाँ पे बिकॉज द पुट मोर पुट राइटिंग had been happened in that particular stock. And let's check Indus Tower ones. See, यहाँ पे ट्रेंड पता चल गया कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और प्राइस एक्शन भी मेरा सेम चीज सपोर्ट कर रहा था। ठीक, ट्रेंड जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया, ये रहा 15 जुलाई का कैंडल, और ये स्टॉक अगर आप रडार पे रखते तो आज आप इसका ब्रेकआउट प्ले कर सकते थे, बिकॉज द स्टॉक वी गॉट 2 days बिफोर and before the breakout. Okay, so this is basically derivative analytics, how we can use options and future to filter out stocks and trade accordingly to our setup. Okay, so let's take few questions, then we will move to the next part. How to find eagle stocks? Sir, eagle stocks के बारे में नेक्स्ट पता चलेगा आपको, अभी तो जो कवर करें इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन करिए। I will wait for 1 or 2 minutes to take question, then we will take the next feature. Okay, let's move to the next feature, that is sector rotation. So in sector rotation, this is level 1. Sector rotation के दो लेवल है, level 1 and 2. कि 1 में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा मार्केट सेक्टर रोटेशन का, ब्रेथ, डिलीवरी एंड वीवैप, that we can check in level 1 which are the sector that are doing strong. यहाँ पे we can clearly see shipbuilding, retail, telecom, these are doing strong. Logistic, FMCG. So let's इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हम लोग देखे थे मार्केट ब्रेथ में भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अब इसके एक लेवल अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कब से ब्रेथ सेक्टर रोटेशन का स्टार्ट हुआ। सो इंडस्ट्री वाइज डेटा आपको दिखा देगा बाय क्लिकिंग हियर ओनली। दिस इज लेवल 2 ऑफ सेक्टर रोटेशन। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि आईटी, नेटवर्किंग, BPO, e-commerce, fintech, software, these are the industries where ब्रेथ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया। ये आप देखो कि इन IT सॉफ्टवेयर जहां पे सिर्फ ओनली 9, 3 and 13% stocks were RS positive few days back, now the data is slowly improving. Now we will check which are the stocks. Just go to technicals. यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, SMA, EMA, पिवट, बॉलिंजर बैंड, पीसर, यू कैन चेक वॉट एवर यू वांट। सो एक बार EMA में जाते हैं। सो दीज आर द 5 EMAs, 5, 20, 50, 100 and 200. Now we will try to find out stocks that are trading above all the EMAs. So TCS, Infosys, these are the stocks that are trading above all the EMAs. तो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल गया। Within that strong sector, we found that these are the stocks that are trading above all the EMAs. By clicking here, we can see the number also. This is 5 EMA, 20 EMA, 50, 100 and 200 EMA. So शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे EMA के ऊपर अगर एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे काफी स्ट्रेंथ है। सो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब मिल गया,
अब उसको जाके देखते हैं कि चार्ट वाइज वो स्टॉक कैसा लग रहा है। और ये डेटा कब से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गया? जो कि जुलाई सेकेंड से ही डेटा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग था और अभी स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये स्टॉक जब भी ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग के रडार पे होना चाहिए। आज और एक ब्रेकआउट आया टीसीएस पे। टीसीएस has closed ऑल टाइम हाई। 4-5 days ago also TCS given a breakout on that particular day on 12th July. So by using this sector rotation data, we can find strong stocks on that way. एक और सेक्टर देख लेते हैं। लेट्स रेंडमली चेक कि यहाँ पे देख, ये तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। अब देखते हैं कहाँ पे और स्ट्रेंथ आ रहा है। वहां पे तो हो गया, अब देखते हैं एक बार एफएमसीजी भी देखते हैं क्या हो रहा है। See, animal feeds, household and personal product, these are the area where consumer food, these are the area जहाँ पे एफएमसीजी में काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। लेट्स चेक कंज्यूमर फूड, एक बार देखते हैं यहाँ पे। सी, यहाँ पे भी डेटा धीरे धीरे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। एक दिन वीक हुआ था, फिर वो डेटा स्ट्रांग हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स है जिसमें काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। सी, नेस्ले इज देयर, Marico, Hashtag Agro. So these are the stocks that are doing good. Let's check Marico once because Marico is trading above all the moving averages. अगर ये सारे मूविंग एवरेज में लगा भी लेता हूँ, सो दिस इज 10, 20 and 50 मूविंग एवरेज एंड मैरिको इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। आज मैरिको ने फिर से और एक ब्रेकआउट दिया और ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। हम लोग को पहले से ही पता था क्योंकि ये सेक्टर स्ट्रांग है और ये स्टॉक भी स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक हम लोग के रडार पे रहता अगर हम लोग कल ईओडी बेसिस पे भी अगर ट्रेड कर ले, ट्रैक कर लेते इसको। एंड इन लाइव मार्केट वी कैन ट्रैक दैट स्टॉक्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। So this is basically sector rotation का market breadth. Next is deliveries. In deliveries, we can check which are the sector that are showing good deliveries. यहाँ पे पूरे सेक्टर का मार्केट कैप है। दिस इज चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका कितना ज्यादा वॉल्यूम हुआ था। दिस इज बेसिकली डिलीवरी का चेंज। एंड लेट्स चेक कहाँ पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है एंड द डिलीवरीज आर ऑल्सो हायर। तो यहाँ पे माइनिंग एक सेक्टर आई कैन सी कि यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई था, डिलीवरी भी हाई था एंड प्राइस एक्शन ऑल्सो गुड। सो लेट्स जंप टू mining, go to technicals and check which are the stocks that are doing good. So Coal India is there. So let's check what happens to Coal India. अभी कोल इंडिया जस्ट रिजेक्ट हो रहा है इसके ऑल टाइम हाई के पास में से। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट शुड बी इन आवर रडार। जब इस पे प्राइस एक्शन फॉलो करेगा इस डेटा को देन वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिकली वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक इंडिकेटर है कि इसके इंडिकेटर के ऊपर अप एंड डाउन हाउ मेनी स्टॉक्स, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर आर ट्रेडिंग above or below VWAP. Okay. So in short, what we can do by selecting strong sector, we have to find out which are the stocks that are outperforming that particular sector on price action basis or trading above all the moving averages। उसी स्टॉक्स को हम लोग को फोकस करना है टू ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस देन वी विल मूव। एनी आईटी कंपनी बिजनेस इन आईटी?
Covered in the sector. All the shipping stocks were red yesterday, but shipping sector is 19. या एक दो दिन का तो पुल बैक आ ही सकता है ना सर उसमें, बट द स्टॉक्स आर स्टिल स्ट्रांग। लेट्स चेक। आप देखो कि अभी भी स्टॉक्स अपने 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया है। जीआरएसी कोचिन शिपयार्ड, लेट्स चेक जीआरएसी। रिट्रेसमेंट तो होगा ही, थोड़ा रिट्रेसमेंट तो हो गया, आफ्टर दैट मूव some retracement will be there, and still that stocks are strong because these stocks are still trading above its 10-day moving average। तो काफी स्ट्रांग है स्टॉक। जब तक डेटा वीक नहीं होता है हम लोग इस पे बुलिश पोजीशन ही बनाने की कोशिश करेंगे, जब भी प्राइस एक्शन फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ओके वसुरा सर, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, थैंक यू सर। सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्टर रोटेशन? सर कोई भी सेक्टर का कलर ग्रीन कितना दिन रहता है? जितना दिन प्राइस एक्शन पे चलेगा, जितना दिन स्ट्रेंथ रहेगा उस सेक्टर पे, उतना दिन उस सेक्टर पे वो ग्रीननेस रहेगा। जब धीरे धीरे वीकनेस आना स्टार्ट होगा उस सेक्टर पे, तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। दीज EMAs आर बेसिकली 10, 20 एंड 50। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ स्टॉक, ऑफ विच स्टॉक सर? कौन से स्टॉक को कैसे प्ले करें? वही बोल रहा हूँ सर, आईटी पे आपको मैंने एग्जांपल दिखाया ना कि कैसे कर सकते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखो, क्योंकि मैं तो काफी दिन से इसको ट्रैक कर ही रहा था। डे बाय डे आप देखो, जो स्लोली स्लोली जो रेड से धीरे धीरे ग्रीन होना स्टार्ट हो गया। जो स्टॉक्स सिर्फ 20% या 15% स्टॉक्स जो RS पॉजिटिव थे, धीरे धीरे वो डेटा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। RSI 50 के ऊपर फिर स्टॉक्स जाने स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे डेटा और स्ट्रेंथ आने लग गया। एंड विद दैट, जब मेरा प्राइस एक्शन भी सेम लाइन में आया, in that scenario we should focus on that particular stocks। Today the most defense stocks are weak, okay, but डेटा अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग आज के डेटा के जब तक नहीं अपडेट होगा तब तक इसको लेके हम लोग बात नहीं कर सकते। ये कल का डेटा है, सो वी आर टॉकिंग अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, हाउ टू गेट विच आर द स्टॉक्स आर गोइंग टू ब्रेक? कौन से स्टॉक ब्रेकआउट होंगे वो पहले से नहीं पता चलेगा, इसमें ब्रेकआउट होगा ही नहीं, बट विच आर द स्टॉक दैट आर स्ट्रॉन्ग और ब्रेकआउट के पास में ट्रेड करें, यू कैन ऑलवेज सेट एन अलर्ट। और वो स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर से आ रहे हैं तभी हम लोग को उस पर फोकस कर रहे हैं, और आप एक अलर्ट लगा दो, जब भी उस पर ब्रेकआउट होगा तब आपको अलर्ट आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड आउट करने के बाद लेना कब है? जब स्टॉक पे ब्रेकआउट होगा सर। इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर तो यू विल ट्रेड आफ्टर द ब्रेकआउट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट फीचर, दैट इज सेक्टर एनालिटिक्स। सो इन सेक्टर एनालिटिक्स अभी तक जो भी कवर कर रहे थे, दोज आर द सेक्टर्स जो हम लोग को मिल रहा था ऑन टेक्निकली, वो स्टॉक या सेक्टर साउंड है या नहीं वो पता चल रहा था। तो इन सेक्टर एनालिटिक्स वी कैन सी, वी कैन चेक sales growth, EBITDA growth, and PAT growth of all the indices, sorry, of all the sectors that are there। यहाँ पे क्वार्टरली और एनुअली बोथ जो रिजल्ट है वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अभी जस्ट जून खत्म हुआ है, जो कि Q1 है। अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली जैसे जैसे सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आता जाएगा, यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। एक फाइनेंस में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 28 स्टॉक्स ने रिजल्ट दे दिया है। तो अब देखो,
कि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर फाइनेंस पे भी जाते हैं, लेट्स चेक करंट पीरियड ओनली, तो दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट। तो सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ एंड पैट ग्रोथ, ये तीनों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एंटायर सेक्टर में टिल नाउ कितना सेल्स ग्रोथ आया है ईयर ऑन क्वार्टर, एबिटा ग्रोथ कितना है और पैट ग्रोथ कितना है। ओके, सो हम लोग को फोकस करना है उसी सेक्टर पे वेयर सेल्स, पैट एंड एबिटा ग्रोथ इज देयर। और नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में वी कैन चेक कि प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर पे एफआईआई डीआईआई ने क्या क्या इंप्रूवमेंट या उसमें स्टॉक ने, सॉरी, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे या स्टॉक में एफआईआई का होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वर्सेस लास्ट क्वार्टर। सो लेट्स चेक इन रियलिटी। रियलिटी टिल नाउ 76 स्टॉक्स ने शेयर होल्डिंग का डेटा आ गया, ऑलमोस्ट फ्लैट है एफआईआई का होल्डिंग। वी चेक डीआईआई होल्डिंग इज थोड़ा बिलो है क्योंकि अभी और भी स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न आना बाकी है। प्रोमोटर का ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। तो धीरे धीरे जितना डेटा आता जाएगा, इसको रीड करना और इजी होता जाएगा और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो by using sector analytics, our focus should be on that particular sectors where sales growth, EBITDA growth, and PAT growth is there, and we will find which are the stock that are doing better than the sector फंडामेंटली। सो अगर एक सेक्टर में सेल्स ग्रोथ मिल गया, पैट ग्रोथ मिल गया, और उसके साथ जब सेक्टर रोटेशन पे टेक्निकली वो सेक्टर स्ट्रांग होगा, तो मेरे पास और ज्यादा कन्विक्शन, मोर कॉन्फिडेंस विल बी देयर बिकॉज द स्टॉक एंड द सेक्टर इज technically and fundamentally both the parameters are there, so my conviction will be high in that case. Okay, so by using these features we can analyze the sectors and the stocks fundamental basis also. Okay, so let's take few questions. गुड रिजल्ट किसको मानते हैं? जब देखते हैं सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा ग्रोथ आ गया और जो स्टॉक्स पूरे एंटायर सेक्टर का जो ग्रोथ होगा उससे ज्यादा कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज डूइंग बेटर देन, उसका एवरेज जो है उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है। प्लीज टेक लेटेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे आईटी में हम लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन सा आईटी स्टॉक्स का रिजल्ट आ गया। सो लेट्स टेक करंट पीरियड ओनली। तो अब देखो टीसीएस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.3% का जंप आया था और ईयर ऑन ईयर 5.6% का जंप आया था। जस्ट डायल में आप देखिए, यहाँ पे जो एंटायर सेक्टर है उसका ग्रोथ अभी 1 और 6% है, बट जस्ट डायल का 4% और 13% है क्वार्टर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक बार पैट चेक कर लेते हैं। तो पैट में जस्ट डायल 22% का ग्रोथ था, 22% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 7 ऑलमोस्ट 69% ग्रोथ ऑन ईयर ऑन बेसिस ऑन पैट में, और मार्जिन भी 50% से जंप किया। अब आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है और आईटी सेक्टर में जो हम लोग सेक्टर रोटेशन पे देखे थे, आईटी सेक्टर दैट वाज स्ट्रॉन्ग। उसमें से अब जस्ट डायल को फोकस करना है क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी निकल रहा है, प्लस इसमें जो सेल्स और पैट का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, इसके एक बार एबिटा मार्जिन देख लेते हैं। एबिटा भी इसका 81% आया, दैट इज हायर बाई 28% ऑन क्वार्टरली बेसिस, और एनुअली अगर देखें तो 24% का, और 2.3 टाइम्स आया था ईयर ऑन ईयर। और पैट भी ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 43% का ग्रोथ आया और मार्जिन वॉज हायर बाई 39%। ओके, so this is from my side. I think all of you have enjoyed this. Thank you so much. Now Raju ji will take the next part.
Raju sir, are you there? Pawan Amrish here. Today, Amrish sir. Oh, sorry, sorry. today I'll be taking the session. Yeah, yeah. Okay, Pawan. Thank you. Very nice session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dada. Good evening, everyone. Yeah, my name is Amrish, and today we will discuss on the trading strategies. So, start करते हैं. So, in trading strategies, there are three types of scans: intraday bullish scans, swing bullish, and positional bullish. So, we will first start with the intraday scans. So in intraday scans, we have three types of scans: Canon momentum, SWOT is a continuation, and third, dagger is a reversal scan. So first we will understand what is momentum, continuation, and reversal scan. Momentum means सडन प्राइस में एक मोमेंटम आया है तो ये स्कैन उस टाइप के स्टॉक्स को फिल्टर करके देती है. शॉर्ट जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है मींस द प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, इट्स एन अप ट्रेंड, एंड फ्रॉम दिस स्कैन वी विल फाइंड दैट टाइप ऑफ स्कैन्स and we will try to execute these scans. And the third is the dagger. It's a reversal scan. It means price is an uptrend, and sometime back price has given some correction, and probably the reversal is going to start. So this scan is for that. So first we will start with the Canon momentum. So first we will watch कि इस स्कैन को बनाने में क्या क्या पैरामीटर्स मर्ज करके स्कैन बना हुआ है. तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं. सेकंड हम लोग देख लेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं. सो फॉर दिस, इस स्ट्रैटेजी में हम लोग को फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई या लो होता कैंडल का उसको मार्क करना होगा. मीन्स 9:15 और 9:30 का कैंडल जो बना हुआ है उस कैंडल के ऊपर में अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे. इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 और 1:5 का है. मीन्स if our stop loss is 1%, so our take profit will be 1.5%. तो रिस्क रिवॉर्ड जो भी होता है वो इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे जज करते हैं. तो आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं. और जो इस ट्रेड लेने का जो ड्यूरेशन है इट्स 3:20 मीन्स इन 3:20 वी हैव टू स्क्वायर अवर पोजिशन बिकॉज इट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी. सो वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड अवर पोजिशन. तो स्टार्ट करते हैं. So these are the stocks which made the parameters, और ये हमारे पास अभी हैं. तो देखते हैं एलेम्बिक फार्मा इसमें कैसा ट्रेड किया इंट्राडे में बुली साइड में. दो आज निफ्टी काफी वॉलेटाइल था. निफ्टी गैप डाउन हुआ, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. तो ये इंट्राडे में स्कैन्स में इस टाइप के जो मूवमेंट निफ्टी को होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. फिर भी हम लोग देखते हैं. So here is the Alembic Pharma chart. So we have to plot our high low mark. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 9:15 का जो कैंडल था वो ये वाला कैंडल था. तो हमको वेट करना था कि प्राइस इसको ऊपर में अगर ट्रेड होता है कि नहीं. तो यहाँ पे देखने प्राइस ने एक हल्का जस्ट इस रेजिस्टेंस को टच किया और फिर यहाँ पे वो एक फ्लैट नोट पे ही बंद हुआ, ना ऊपर गया या फिर वो नीचे है. तो ये ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस में ही बना. बट वन थिंग इज दैट कि इफ यू आर ट्रेडिंग द ब्रेकआउट ऑफ एनीथिंग तो प्राइस अचानक उस लेवल को जस्ट टच करके आ जाए तो उसको हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते हैं. राइट. तो ब्रेकआउट के लिए हम लोग को कुछ कुछ चीज ऑब्जर्व करना होता है. जैसे फर्स्ट हो गया कि प्राइस उस जो ब्रेकआउट लेवल है उसको होल्ड करे. मीन्स अगर आप 9:15 का कैंडल देख रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 मिनट प्राइस उसको ऊपर रहे. ऐसा नहीं कि उसको टच करके आ जाए, तो वहां पे रहे. और साथ में अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू आल्सो ऑब्जर्व द वॉल्यूम. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम पूरा ही ड्राई था. जो लास्ट दिन का जैसा वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम अपना 20 डे SMA ऊपर में था, बट यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम पूरा ड्राई है. तो ये सब चीज हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ सकता है जब हम इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं.
तो ये स्लाइट जो प्राइस ने एक उसको टच किया और फिर आ गया, तो वो सब हम अवॉइड करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट 3 से 4 मिनट प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करें, फिर हम अपना ट्रेड को ले सकते हैं। बट इन केस अगर हम इसको ट्रेड भी लिए भी रहते हैं तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में बंद रहते हैं, क्योंकि प्राइस एक फ्लैट नोट पे ही क्लोज हुआ है यहाँ पे। सो आवर द सेकंड स्कैन इज चेन्नई पेट्रो। So here the first 15 minute candle high and this is the low। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस इसके अंदर ही रह गया और इस लेवल पे प्राइस ने एक जस्ट अपने रेजिस्टेंस को टच किया था, जो 12:12:45। तो मैंने वैसे आपको बताया था कि वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द वॉल्यूम फर्स्ट, की वॉल्यूम क्या था हमारा ब्रेकआउट में। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ड्राई था, अपना लास्ट दिन जैसा कोई वॉल्यूम प्राइस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और यहाँ पे एक हल्का टच था। तो ये सब भी हम लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि एक बड़ा बोल्ड कैंडल बने और वो ऊपर जो 15 मिनट का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करे और कम से कम 3-4 मिनट उस पर बने रहे। सो उसमें एक मतलब एक एश्योरेंस मिलता है कि नो, ये प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब फॉल्स ब्रेकआउट वो नहीं देगा। तो यहाँ पे भी प्राइस ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट नोट पे ही बंद किया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। द थर्ड स्कैन इज हैफस्टाइन एग्रो। तो फर्स्ट we will mark the 15 मिनट हाई लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्राइस हैव नॉट ब्रीचेस इज 15 मिनट हाई, मतलब ओपन का हुआ और फिर प्राइस वहां से फिर वो नीचे आ गया। तो प्राइस इज अनएबल टू ब्रीच इज स्विंग मतलब 15 मिनट हाई विच वाज 1299। सो ये भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आज निफ्टी वैसा ही था, निफ्टी थोड़ा काफी वॉलेटाइल और कोई मतलब ट्रेंड उसका क्लियर नहीं था फर्स्ट हाफ में। तो हमारा जो और स्कैन आ रहा है वो हिंदुस्तान लीवर है। ओके, सो हियर हिंदुस्तान लीवर का ये हाई था जो था 2770 अप्रोक्स, 2700 का ये था। प्राइस ने इसको ब्रीच किया एंड वी कैन ऑब्जर्व द वॉल्यूम भी इसमें अच्छा था। तो ये एक हमारा एक पोटेंशियल कैंडिडेट था आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर ये ऊपर जाके ये किया। तो ये हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने भी अपना 50 मिनट हाई को ब्रीच किया, वॉल्यूम भी यहाँ पे काफी बढ़िया था। तो ये हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा आज के दिन का। और हमारा एल आई सी अभी है, तो देख लेते हैं। तो एल आई सी का ये था इसका हाई। तो जैसे मैंने बताया कि नो डाउट यहाँ पे वॉल्यूम भी इंटैक्ट थे, प्राइस ने अच्छे कैंडल भी फॉर्म किए, बट प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, जो प्राइस यहाँ से नीचे है। सो हाउ वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ मीन्स ऑफ फेलियर, ब्रेकआउट फेलियर। सो फॉर दैट वी हैव टू ऑब्जर्व कि हमारा आप कोई भी इंडिकेटर ले रहे हो, आप आरएसआई ले रहे हो या सीसीआई ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए कि इफ द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, तो आवर इंडिकेटर ऑल्सो शुड द मेक द हायर हाई। So here we can observe the price has make the higher. The last day the price was good. Today when price opened from the previous day high, but you can observe the RSI sloping downward. So it's a kind of divergence. So it's a kind of divergence। आप अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस में अगर कोई डाइवर्जेंस बन रहा है, तो वहां पे थोड़ा अलर्ट हो कर सकते हैं या अपना क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लियर एक विजिबल डाइवर्जेंस था। तो फॉर दैट रीजन प्राइस ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और वो नीचे आ गया। तो ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर प्राइस अगर कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, तो वी शुड आल्सो ऑब्जर्व एनी इंडिकेटर, द बेस इंडिकेटर यू आर यूजिंग, इट्स ए सीसीआई, एमएफआई, आरएसआई, एनीथिंग यू आर यूजिंग, इंडिकेटर को भी अपना हायर हाई बनाना चाहिए अगर प्राइस हायर बना है, नहीं तो फिर वो डाइवर्जेंस वाले ट्रैप में हम लोग जा सकते हैं। एंड आवर टू स्कैन इज लेफ्ट, वन इज नेटको फार्मा एंड पीसीबीएल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेयर ऑल्सो द नेटको फार्मा।
ये अपना प्रीवियस डे का हाई को जस्ट इसने टच करके वो नीचे आ गया, और जो हमारा 15 मिनट हाई था इसको भी एक जस्ट इसने एक सिंगल एक टिक को ब्रीच किया, और वो जो इस कैंडल पे हुआ और वो नीचे आ गया। तो इसलिए हमको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइस कम से कम अगर इंट्राडे कर रहे हैं और कोई ब्रेकआउट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3-4 मिनट प्राइस उसके ऊपर रहे, वॉल्यूम को देखे। और जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, हियर वी कैन ऑब्जर्व कि प्राइस अगर ये हायर हाई बनाया यहाँ पे, तो ऑन द इंडिकेटर पार्ट वी कैन सी द इंडिकेटर हैज मेड द लोअर लो, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख के पता चल सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इंडिकेटर हाई हायर बना रहे हैं तो हम लोग उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। बट अगर प्राइस हायर हाई बना रहा है बट इंडिकेटर हाई हायर नहीं बना रहा, तो वहां पे एक डाइवर्जेंस बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और हमारा जो लास्ट स्कैन है वो है पीसीबीएल, इसको देख लेते हैं। सो हियर द पीसीबीएल, इसका ये अपना 15 मिनट का हाई था। सो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे प्राइस हैज नॉट ब्रीच इज 15 मिनट हाई। जो पहला 15 मिनट हाई था उसको ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आज का दिन में एक ही स्टॉक हम लोग इक्वल मिला जो अच्छा ट्रेड किया, और बाकी दो जो स्टॉक थे उन्होंने फॉल्स हम लोग को दिखाया, और वो एक डाइवर्जेंस के लिए उसमें सेलिंग आया। हमारा जो सेकंड स्कैन पे चलते हैं, जो स्वॉर्ड है, जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन ही है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर का मर्ज हुआ है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन को देख लेंगे। So here also we have to wait for the 15-minute breakout, and the risk reward ratio is 1:1 or 1:5. And though it's an intraday trade, we should close our position within 320, and we will not carry forward our trade. तो देखते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक आया था वीडीएल वेदांता, देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया। So here also we can observe the price has not breached its 15-minute high, the first 15-minute candle high. So ये ट्रेड भी हमारा आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और जो हमारा थर्ड जो स्कैन है, जो डैगर है, तो इन दैट नो स्कैन फाउंड। तो हम लोग बियरिश साइड में देख लेते हैं। बियरिश साइड में भी जो मैंने फर्स्ट बोला, मोमेंटम कंसोलिडेशन और रिवर्सल, वो सेम ही है। तो यहाँ पे मोमेंटम में आज कोई नो स्टॉक फाउंड, एंड द कंटिन्यूएशन हियर आल्सो नो स्टॉक फाउंड। द थर्ड स्कैन व्हाट्स द रिवर्सल स्कैन, तो कोटक महिंद्रा बैंक आया था, देखते हैं। So here it was Kotak Mahindra Bank low at this first minute candle. तो ईयर प्राइस ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट था प्राइस में, मतलब बट ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, मतलब फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। तो अगर इसमें ट्रेड हम लोग लिए रहते तो प्रॉब्लम हमारा आज का स्टॉप लॉस भी ठीक क्या रहता। तो ये एक लॉस वाला ट्रेड रहा हमारे लिए सेल साइड में। तो सेल साइड में और हमारा कुछ स्टॉक नहीं है। इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंट्राडे स्कैम्स, आई लाइक टू टेक दैट। Vaibhav sir is asking at what time we have to scan the stocks in live market for this strategies. Vaibhav sir, this strategies is EOD based scan, means हमारे पास ये end of day आते हैं। So if the ये लास्ट दिन के 17th के स्कैन थे, तो उसको हमको 18th को ट्रेड करना था। मीन्स अगर आज का जो हमारा जो डेटा अपडेट होगा तो वो स्कैन्स कल के लिए होंगे। यहाँ पे लाइव मार्केट में कोई स्कैन्स अब हमारा अपडेट नहीं होता, सारा ईओडी बेस्ड रहता है। तो बिलाल सर का भी सेम क्वेश्चन था, 18 आज का डेटा 1807 कब अपडेट होगा सर? ये अप्रोक्स 8 बजे के अंदर सर आज का डेटा ये हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मनीषा मैम इज आस्किंग सर, if 15-minute low break, can we sell for intraday?
मैम यस यू कैन, मैं इसमें नो नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी वीक है और उस सेक्टर मान लीजिए कि कोई आईटी का कोई स्टॉक आ गया और आप देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स आज ओपनिंग हुआ है 0.5% डाउन चल रहा है, तो नो डाउट अगर इंडेक्स वीक है तो वी कैन ट्रेड ऑन दैट। अगर इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं कि उसका उस इंडेक्स वीक है, वो सेक्टर भी वीक है, और किसी स्टॉक में आपको अगर सेल सिग्नल मिल रहा है तो यू कैन ट्राई दैट ट्रेड। हाउ टू ट्रैक दी स्टॉक्स विथ अलर्ट, 612939 का ये क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रैक दिस स्टॉक विथ अलर्ट। सर ये सर दिस ऑल स्टॉक्स आर ईओडी बेस्ड स्कैम्स, so after you get the EOD data you can prepare yourself regarding the next gen scan, and you can put any alert if you want the price is breaking any resistance around that. And the first criteria would be you have to sit on the live market and watch the 15-minute high if you are on the long side, and 15-minute low if you are on the sell side. जो सर अलर्ट लगाने के लिए सर ऐसा, अगर आप 15 मिनट अगर लाइव मार्केट देख रहे हैं, 15 मिनट का कैंडल का ऊपर में आप एक अलर्ट लगा कर रख सकते हैं। अगर प्राइस उसको एग्जीक्यूट करता है ऊपर के साइड में या डाउन साइड में, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, या अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि वॉल्यूम अच्छा हुआ कि नहीं, उसका सेक्टर अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर आप बाई साइड में काम कर रहे हैं तो आपको ये जज करना पड़ेगा निफ्टी पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये सारे क्राइटेरिया आप मैच करके आप देख सकते हैं। Sir, do we get any kind of updated intraday breakout? Sir, for intraday breakout, we don't have any scans, but sir, you can find the intraday stocks in this trending stock section. Means price volumes, uh, price movers, volume shakers, 52-week high low, all time high. So all this type of it's a nearby breakout scans. These are, if you are observing 52-week or all-time high breakout, so these are breakouts, so scans you can get the live data from our stockage. Sachin sir is asking how to place target. Sir, I have discussed this with the, you can take, put your stop loss 1% and take profit 1.5%. And it's up to you, because every individual has his own trading style on capacity of risk. So it depends on the you for the stop loss and target. But as for me 1% stop loss and 1.5% target can be done with this scan. So I think I have done with the intraday scan. So I'm moving forward to the bullish strategies. So हम लोग start करते हैं इसको. So in the bullish strategies, we have also 3 scans. So one is Eagle Momentum, Dog Continuation, and Felix is a reversal. मोमेंटम मैंने बताया कि प्राइस में एक अचानक मोमेंटम आया तो ये स्कैन इस टाइप के स्टॉक को थ्रो करेगा जिसमें एक अचानक से वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आया। द सेकंड इज द कंटिन्यूएशन स्कैन, दैट मींस द प्राइस इज मेकिंग हायर है, इज इन अप ट्रेंड, तो वहां से स्टॉक्स यहाँ पे स्कैन्स में आते हैं और हम उसको देखेंगे हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फोनेक्स, द फेनेक्स, इट्स द रिवर्सल स्कैन, then the price is an uptrend and the sudden has a price has witnessed some profit booking and that, and the price is trying to reverse from that stage. तो ये स्कैन उसके लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कैन्स हैं, तो कैंप्स है, ओसक्सेस है, परसिस्टेंट एंड प्रूवेंस है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो दो इट्स यूडी बेस्ड स्कैन एंड ऑफ डे है, तो ये हमारे पास स्कैन्स आपके 16 जुलाई को आ गए थे क्योंकि कल मार्केट बंद था, तो 16 जुलाई के ये स्कैन्स है। तो स्कैन देखने से पहले हम इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर इसमें यूज हुए हैं स्कैन को बनाने के लिए, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हाउ वी कैन ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी। तो फॉर दैट दिस स्ट्रैटेजी द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2% का है, and we can book 50% profit if the target is has hit, and the rest of that we can trail with the help of super trend, ताकि हम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम इस स्कैन के थ्रू से हम कैप्चर कर सकें। तो
right now we will see the length of the trade. The length of the trade is 2 days to 30 days, means 30 दिन तक हम स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं अभी स्टॉक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So on this candle basis we have got the scans, the 16 का। So first we will mark the nearby resistance level। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर में अगर प्राइस अगर ट्रेड करता है तभी हम अपना ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट है कि हमको अगर प्राइस अपना 4328 का जो लेवल है उसको अगर ब्रीच करता है तब हम उसको ट्रेड में बनेंगे। और हमको देख लेना पड़ेगा कि नियर बाई स्टॉप लॉस हम लोग क्या हम लोग रख सकते हैं। सो ये रहा हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट का ये। लेकिन अगर हम लोग इसको स्टॉप लॉस रखते हैं तो इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग ये प्रीवियस ब्रेकआउट को अपना स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं तो द स्टॉप लॉस इज नियर बाई 10%, 9.5। तो ये उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है तो दिस इज अ गुड बुलिश कैंडल। इट्स टाइप ऑफ मारुबुरु कैंडल विथ वॉल्यूम। इसमें स्मार्ट मनी इंटैक्ट है, वो वॉल्यूम और कैंडल को देख के लग रहा है। तो प्रॉब्ली प्राइस इसके नीचे नहीं आएगा अगर प्राइस अगर इस लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है। तो प्राइस लेवल को अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो ये जो एक बोल्ड कैंडल था ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी है। तो अगर देखते हैं इसको अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं तो हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होगा। सो ये नियर बाई 6.5% का आ रहा है तो हम लोग इसको रफली 7% पे पकड़ते हैं। तो फॉर दैट तो हमारा अगर प्राइस अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज 4328, इफ प्राइस ब्रीचेस दिस लेवल सो वी कैन assume for a target of 14%। सो नियर बाई 4922 या 4220 का हम लोग टारगेट हम लोग ले सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच कर सकता है तो प्राइस ने इसको ब्रीच नहीं किया तो हम अपने वॉच लिस्ट में भी हम लोग रख सकते हैं इसको। और प्राइस अगर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड में बन सकता है। तो अपना सेकेंड जो स्टॉक है वो है OFSS। तो OFSS का जो स्कैन आया था हमारे इस कैंडल के बेसिस पे आया था तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे। तो हम इसका वेट करेंगे कि प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो फिर हम इस ट्रेड में बनेंगे। और दो की प्राइस एक इंसाइडर बार में ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट। ये जो अपना जो बिग बोर्ड जो कैंडल है तो प्रीवियस दो कैंडल है इसके नियर बाई ट्रेड कर रहा है। सो हमारा स्टॉप लॉस हम इसको मान सकते हैं बिकॉज द प्राइस ट्रेडिंग विद इन इंसाइडर बार एंड इफ दिस प्राइस ब्रीचेस इट्स 11,240 लेवल वी कैन एंटर इन द स्टॉक। तो नाउ वी विल जज आवर स्टॉप लॉस ऑन टारगेट। तो यहाँ भी करीबन 6% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। सो आवर target should be of 12%, that is 12,536 nearby that. So as per my view, if the stop loss is more than 7% or 8%, we should avoid that type of stop, or we should wait for a consolidation phase। अगर प्राइस एक consolidation phase अगर आता है तो फिर वहां से हम अपसाइड में ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। तो हमको स्टॉप लॉस इज द मेन पार्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर स्टॉप लॉस काफी छोटा होता है तो हम उसमें ट्रेड को ले सकते हैं तो और क्योंकि उसका टारगेट हमारा छोटा होगा और वो अचीव होने की प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी। तो हमारा और एक परसिस्टेंट। So here we can also watch see the price is trading within inside bar pattern and on this candle we have got the scan signal। So as for my view this level can be a good stop loss बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे एक इस कैंडल पे एक बड़ा एक सेल आउट यहाँ पे एक ट्राई किया था बट प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया। तो ये लेवल एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे जज हो सकता है। So here the stop loss is nearby मतलब less than 5%।
सो हम लोग इसको रफली 10 मतलब 5% पकड़ते हैं। तो इफ द प्राइस ब्रीचेस 4929 लेवल, तो हम यहाँ पे 10% का टेक प्रॉफिट हम इस पे ले सकते हैं, इस प्राइस पे। क्यों? और ये काफी अच्छा रहा। तो 4-5% का स्टॉप लॉस रहेगा तो प्राइस को अपना डबल टारगेट हिट करने प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इफ द स्टॉप लॉस इज 10%, so it's very difficult for any heavy bit stock to move 20%, right? तो स्टॉप लॉस हम लोग अगर जज कर लेंगे अच्छी तरह तो हमारा एक्यूरेसी लेवल थोड़ा बढ़ सकता है इस पे। तो एंड द लास्ट स्कैन इज सुवेन फार्मा। So here also the Suven Pharma is trading within inside bar pattern. So this pattern, as per my view, this pattern is very powerful. The reason for this is this is the mother candle, right? And for the last 4 days, the price is within this candle, means within this candle high low. So the breakout can be very powerful as per my observation, because प्राइस इसके अंदर में काफी ट्रेड, तो एक स्प्रिंग की तरह हो गया। मीन्स अगर स्प्रिंग को हम दबाते हैं एंड हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो स्प्रिंग में एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो ये पैटर्न वैसा ही बन रहा है, स्प्रिंग पैटर्न जैसा, क्योंकि बड़ा एक कैंडल के अंदर में 4 कैंडल बनते हैं। और अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि और 1-2 कैंडल इसके अंदर बन गए इस बड़े कैंडल के अंदर में, तो इसका ब्रेकआउट और पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पैटर्न हम लोग को ऑब्जर्व करने चाहिए। ये इनसाइड बार पैटर्न काफी पावरफुल पैटर्न माना जाता है। तो प्राइस अगर इस लेवल को अपना ब्रीच करता है जो 890 का लेवल है, तो हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो एज पर माय व्यू दिस लेवल कैन बी स्टॉप लॉस। प्राइस अगर इस लेवल को अपसाइड में ब्रीच करता है देन दिस लेवल कैन बी ए गुड स्टॉप लॉस, क्योंकि 4 दिन से प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है और इसको होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम लोग इसको स्टॉप लॉस रखे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठता है। So it's nearby 6%. So our take profit would be 12%. तो नियर बाई 997 का टारगेट अगर हमारा आएगा, अगर प्राइस यहाँ से ब्रीच करता है अपना। तो हम लोगों ने ये ईगल मोमेंटम का स्कैन्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्कैन, दैट इज डॉग, दैट इज अ continuation scan, means price is an uptrend and we'll try to capture some move with the uptrend stocks. So those scans are Century Textile and Prestige. So Century Textile, on this candle closing we have got the scan. So यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि वेयर इज द नियर बाय रेजिस्टेंस, बिकॉज हम लोग को एंट्री भी करना है प्राइस में। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस लेवल इज ए गुड ब्रेकआउट लेवल, बिकॉज प्राइस यहाँ से करेक्शन दिया था। आफ्टर दैट प्राइस इज अगेन गिवन ए ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, and the third time price has also given a breakdown from this level. So this is the core level. We can observe the price has tested and traded this level 3 times from here. So this can be a strong resistance level if price has given the breakout, and we can observe that volume is also good. Volume is also good. So for reason, so we can enter this stock at a 2275 level, this candle's high breakout. So as per my view, we have the प्राइस जो है उसका एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया है, प्राइस एग्जीक्यूट हो गया है। तो राइट नाउ वी हैव टू जज आवर स्टॉप लॉस। तो फॉर मी दिस लेवल कैन बी अ गुड स्टॉप लॉस, दिस लेवल कैन बी अ गुड स्टॉप लॉस, क्योंकि प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल and after the price has given the breakdown from this level and again bounce back this level. So price has tested this level many times. So this level can be a good breakout because price has given a volume breakout on the higher side. तो देख लेते हैं अभी। So for this reason 4% is our stop loss. So 8% will be our take profit. So nearby 2423 level price can achieve. तो ये हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोगों ने डिस्कस किया।
अंदर हमारा लास्ट स्कैन है प्रेस्टीज। So on this candle basis, we have got the scan and we can observe that the volume भी काफी अच्छा रहा था इस स्कैन जब इसने ये दिया था। So for this reason प्राइस इस लेवल के ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है इस कैंडल का हाई के ऊपर में, तो वी कैन एंटर द ट्रेड जो कि है 1855। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकआउट लेवल डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पे किसके ऊपर जाने से हम लोग ट्रेड लेंगे। सो द सेकंड वर्क इज टू फाइंड द आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर आवर स्टॉप लॉस। So as per my view, this can be a good stop loss zone. So here हमको दिख रहा है the stop loss is 8%. So as per my view, I'm not going to trade this stock because the stop loss is too big. But अगर हम लोग इसको ये अगर ब्रेकआउट देता भी है करके, तो फिर हमारा 16% का हमारा टारगेट होगा 2160 पे, करीबन 2145 के करीबन हमारा टारगेट रहेगा। बट एज पर माई व्यू, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो आई एम गोइंग टू टेक माई स्टॉप लॉस ऑन हायर लेवल, ताकि अगर प्राइस नीचे भी ब्रीच करता है तो मेरा 8% का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, मैं एक लोअर साइड का स्टॉप लॉस देके मैं वहां से प्राइस से निकल जाऊं। बट प्रॉब्ली यहाँ पे काफी एक हाई वॉल्यूम के साथ इस कैंडल ने क्लोज किया है, तो प्रॉब्ली अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इट कैन हिट द टारगेट लेवल। So here is our the last scan. It's a Phoenix reversal scan. So here we have not found any scan. So next we'll move on the positional bullish strategies और जितने भी queries है after this I will take all the queries. So here are the also the same momentum continuation and reversal scans. So first we will go on the our momentum short frame और हम लोग देख लेंगे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और इसका रिस्क लेंथ ऑफ द ट्रेड क्या है। So in this strategy, our risk reward ratio is 1:3%. Means is if our stop loss is 5%, so our target should be 15%. And the length of the trade is 1 to 3 months. It's the positional scan. So ये काफी बड़ा दिन तक आप इसको रख सकते हैं, 3 महीने तक आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। और उससे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डेटा पैरामीटर्स जो क्लब हुए हैं इस स्कैन को बनाने में। तो फिर हम देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स इसमें आए हैं। सो इसमें है आपका एलेम्बिक फार्मा, इसाब, नेटको फार्मा, देखते हैं इसको। तो एलेम्बिक फार्मा, तो ऑन दिस कैंडल इट्स अ बिग बुलिश कैंडल विद वेरी स्मार्ट वॉल्यूम इन दिस इनफैक्ट। सो ये रहा एक हमारा जिस कैंडल पे हमारा स्कैन आया था। तो फर्स्ट वी हैव टू वॉच आउट अवर ब्रेकआउट लेवल। So it's a clear visible that price is trading nearby the breakout level right now. So what we can do, तो इस कैंडल का हाई के ऊपर हम लोग को ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, दैट इज 1119। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा तो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इस लेवल को हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं और हमको एंट्री लेना है इस लेवल के ऊपर ही हम लोग एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। इस हाई के ऊपर अगर एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम भी है प्राइस में। और हमको ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे नियर बाई में इसका अर्निंग्स भी आ रहा है, 24th को इसका अर्निंग भी है। तो इस स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, या मेरे हिसाब से अगर अर्निंग्स वगैरह है तो वो पता नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम उस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं या ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, और या इधर उसका अर्निंग के बाद इसमें ट्रेड बन सकता है। बट एज ए रॉ डेटा हम लोग इसको देखते हैं कि अगर यहाँ से इस ब्रेकआउट के लेवल में अगर ब्रेकआउट होता है प्राइस, तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। So here our the stop loss is nearby 4%। अगर प्राइस अपने
1094 लेवल को ब्रीच करता है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है और प्राइस अभी ऑलमोस्ट इनसाइड वायर में ट्रेड हो रहा है। इसको अगर ट्रेड होता है तो हमारा 4% का अप्रॉक्स टारगेट आ रहा है, सो आवर टारगेट शुड बी 12% फ्रॉम हियर। तो जो कि नियर बाई 133 का अपना टारगेट, जो कि नियर बाय अपना 1224 का रहेगा टारगेट। एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ अगर प्राइस अगर 50% अपना टारगेट को भी हिट करता है, वी शुड एग्जिट अवर 50% प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस अगर वहां से नीचे आता है तो वी कैन लूज द टेकन प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग 50% इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है, और फिर नेक्स्ट हम लोग उसको ट्रेल कर सकते हैं या अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट कैन इज ISOP India. So on this candle basis, we have got the scan. On this candle basis, we have got the scan. So first we have to mark our resistance level. तो यहाँ पे जैसे क्लियर मतलब विजुअल है कि प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेकआउट किया था। तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल रहता वो रहता 6360 के आजू बाजू, जो इस कैंडल का हाई था। तो प्राइस ने ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे ही दिया है। तो अगर हम इसको कोई अलर्ट लगा कर रखते हैं तो आज हम इस ट्रेड में होते हैं, तो हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नियर बाई हमारा स्टॉप लॉस क्या बन सकता है। तो दिस लेवल कैन बी ए गुड स्टॉप लॉस फॉर द रीजन कि प्राइस इसके अंदर काफी हावर किया, मतलब इसके अंदर ही घूमता रहा फॉर मेनी डेज। आई थिंक फॉर लास्ट 20 days प्राइस इज hovering in this area. So for me, this level can be a good strong support zone and can be act as a good stop loss. So for here also our stop loss is nearby 4% and our target should be 1:3. तो 12% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। So that is 7070 का आजू बाजू, and nearby price has nearby tested that reason, and I think the on coming days price will hit the target level. And those stock and Natco Pharma and Sunteck. So Natco Pharma on this candle basis on 16th we have got the scan. तो अगर हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने ब्रेकआउट के ऊपर में ही है, तो इस कैंडल का हाई के ऊपर हम ट्रेड करें तो आप जैसे देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना 1305 का जो हाई था उसको आज ब्रीच किया 1311। बट मैं वही बोल रहा था कि हम लोग को ऐसे सिंगल टिक में प्राइस ने अपने स्विंग हाई को टच किया तो इट्स नॉट ए ब्रेकआउट। एटलीस्ट प्राइस वहां पे अगर आधा घंटा रहे, या अगर हम ये पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं आधा घंटा या 1 घंटा, प्राइस उसको ट्रेड 40 मिनट अगर उस लेवल को होल्ड करे तो हम उसको जेन्युइन एक ब्रेकआउट मान सकते हैं। तो फॉर मी उस स्विंग हाई के ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट नहीं था। एंड इन केस अगर प्राइस ऊपर जाता अपने स्विंग हाई पे तो हमारा क्या स्टॉप लॉस होता हम इसको देखते हैं। तो ये एक लेवल मेरे को दिख रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन प्ले कर सकता है। और अगर हम लोग इस लेवल पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये जो लेवल है, तो एनी टाइम प्राइस कैन हिट आवर स्टॉप लॉस। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। तो देखते हैं अगर प्राइस इस अपने स्विंग हाई के ऊपर फिर से ट्रेड होता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहता। तो आवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 10%। सो एज पर माई व्यू वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रेड, क्योंकि जहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है, इस स्ट्रैटेजी का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इट्स 1:3 मीन्स इफ यू आर प्लेसिंग स्टॉप लॉस ऑफ 10%, इट्स वेरी टफ फॉर एनी प्राइस टू हिट द 1:3 रेशियो मीन्स 30%। तो इस टाइप के स्टॉक को हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा काफी बड़ा है। एंड द लास्ट वन इज सनटेक रियलिटी। देन हियर इज द सनटेक रियलिटी। इस कैंडल पे आया था, ये अपने ब्रेकआउट को भी द प्राइस गिवन ब्रेकआउट ऑल्सो।
So here, if the price breaches this candle's high, we can enter. And if we enter, here there is a no visible or good place we can observe that we can put any stop loss. If the price breaches its swing high. So if price breaches swing high and we can place stop loss over here. So again our stop loss should be very big, right? तो यहाँ पे करीबन 11% का stop loss हमारा बन रहा है, तो we can avoid this type of stock. Yeah, we can observe this stock if price hover in this area few days, means 4, 5, 6 days और 1 week. तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाएगा. तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे होवर करता है एंड आफ्टर दैट द प्राइस गिव द ब्रेकआउट फ्रॉम दिस एनी लेवल, तो वी कैन एंटर इन द स्टॉक एंड फॉर दैट टाइम हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा. तो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टॉक जिसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो. यहाँ पे हमारा रोइंग में एक और स्टॉक आया महिंद्रा हॉलीडेज, इसको देख लेंगे. तो इसका भी same है. The strategic part is same. The 1:3 risk reward ratio and the length of the trade is 1 to 3 months. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए हैं इसको बनाने के लिए. और यहाँ पे स्टॉक आ गया महिंद्रा हॉलीडेज. तो हम लोग देखते हैं महिंद्रा हॉलीडेज. तो महिंद्रा हॉलीडेज का जो स्कैन आया था वो 16 जुलाई. सो ऑन दिस कैंडल बेसिस वी हैव गॉट द स्कैन. तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि प्राइस एक ब्रेकआउट जोन पे ही है. ठीक है. तो प्राइस अगर इसके ऊपर में ट्रेड होता 451, सो वी कैन एंटर द ट्रेड, जो कि आज का ट्रेड में प्राइस इस लेवल को ब्रीच भी किया हुआ है. तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग लाइव मार्केट को ट्रेड कर लेते या अलर्ट इसमें लगाते तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता. तो फॉर दैट रीजन हमारा ये नियर बाय का स्टॉप लॉस जो दिख रहा है यही एक विजिबल स्टॉप लॉस है. तो अगर यहाँ का और इस जोन का हम लोग अपना स्टॉप लॉस अगर बिल्ड करते हैं, सो इट्स नियर बाय 3% का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो काफी अच्छा दिख रहा है. 3% का स्टॉप लॉस. तो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 9% का, जो कि करीबन 493, 494 होगा. तो प्राइस में ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे रखा है. तो प्रॉब्ली अपकमिंग डेज में ये अपने टारगेट को हिट करें और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इंटैक्ट. और जो हमारा लास्ट स्कैन है वो है फिशिंग, जो एक रिवर्सल स्कैन है फ्रॉम हियर. तो नो स्टॉक फाउंड. तो हम लोगों ने अपना स्ट्रेटेजी पास ऑलमोस्ट कवर कर लिया. सो आई लाइक टू टेक सम क्वेश्चन इफ हैविंग. Vasant sir is asking, can we put the indicator which are mentioned in the scans? Yes, sir. You can put any indicator, sir. अगर आपको कोई trailing indicator पसंद है, I mean, if you want to add super trend or any SMA to for trail the stop loss, or on the base indicator, any volatility indicator or momentum indicator like RSI, MFI or ADX, you can use any one of them to find the confidence कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं. So you can use any, you can watch it later on Stockage YouTube channel. Amit, sorry, thank you, Mr. आपको पता था ये. So and the last one, what I want to show you, you can follow our Stockage trades. तो यहाँ से हमारे स्टॉकेज ट्रेड से हर वीक हम यहाँ से स्टॉक्स हम लोग देते हैं. जैसे इन्फोसिस हम लोगों ने लास्ट वीक दिया था, तो उसमें अभी 11% अभी वो स्टॉक चला यहाँ से. ठीक है ना. हम लोगों ने IRFC दिया था जो 12% यहाँ से चला हुआ है. सोनाटा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने दिया था जो ऑलमोस्ट 20% यहाँ से अभी मूव किया हुआ है. सो यू कैन ऑल्सो वॉच अवर स्टॉकेज ट्रेड हैंडल. हम लोग यहाँ से स्टॉक देते हैं और एवरी फ्राइडे को हमारे यहाँ से एक रिपोर्ट जाता है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना पोजीशन बना सकते हैं. एंड फॉर एनी क्वेरी वी आर ऑलवेज इन द क्लब. तो आप अभी कभी भी अपना जो क्वेरी है स्टॉक रिलेटेड या स्कैन रिलेटेड या जो
ट्रेडिंग आइडिया से रिलेटेड आप वहां से पूछ सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से काफी क्वालिटी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देते हैं, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और हम लोग इसको अपडेटेड अलर्ट भी देते हैं, जैसे कि अगर 50% प्रॉफिट बुक करना है या प्राइस में अपना टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोग लाइव मार्केट में हम इसको इसको अपलोड अपडेट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करें और देखें। ओके।